अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी दल ने गठबंधन बनाया, जिस गठबंधन का नाम उन्होंने INDIA गठबंधन रखा। और इस गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर चुनाव लड़के मोदी को हरा के अपना साझा उम्मीदवार साझा करना ही इनका जो है एकमात्र उद्देश्य था। ऐसे में एक साथ होने की बात, एक साथ चलने की बात, एक साथ हम है हर मामले में साथ चलेंगे, एक साथ ये गठबंधन है, ये गठबंधन एक साथ लड़ेगा, एक साथ जीतेगा, एकता की बात करने वाले इसी गठबंधन में फूट हो गई है। कारण क्या है? मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले एक साथ चुनाव लड़ने की बात करने वाले ये विपक्षी दल अब मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए बड़ा झटका है और इसमें दरार की खबरें सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई विपक्षी एकता, किसी भी तरीके की अगर आप कहेंगे कि कोई भी अगर आप कहेंगे प्रेम या फिर किसी भी तरीके की इनके साथ अगर आप कहेंगे कि मेल मिलाप जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि चुनाव आते ही अब अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला इनके द्वारा कर लिया गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय होने लगे। भाजपा, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार की पहली सूची भी जारी कर दी। उनके प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिख रही है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस की पोल खुल गई है। यह अभी से साफ हो गया है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल दल मध्य प्रदेश में अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होंगे और इसके लिए भाजपा, सपा, आप और बसपा ने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अपने जो है पॉकेट्स है, जहां वह कुछ सीटों को हासिल करने की स्थिति में। वहीं कांग्रेस 2018 में सरकार बनाने में कायम हुई थी। ऐसे में वह तो किसी पार्टी से समझौता नहीं करने वाली है, यह भी साफ हो गया है। भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में विपक्षी पार्टियों का गठबंधन जो है नहीं होगा। ऐसे में ये कह रही है, तो ऐसे में ये भी समझिए कि इन जगहों पर कौन कहां पर क्या मजबूत है और इस गठबंधन के अलग अलग लड़ने के फैसले से किसे कहां कितना नुकसान होगा। तो प्रदेश की छतरपुर की बिजावर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से राजेश कुमार शुक्ला ने चुनाव जीता था, लेकिन अब वे भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सपा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे पन्ना, छतरपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, सतना, रीवा में प्रभाव होने का दावा करती है। इसी पर पार्टी के पदाधिकारी ने 13 जिलों की 57 सीटों को एक ग्रेड में रखा है। अब तक पार्टी की तरफ से 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रामायण सिंह पटेल का कहना है कि अभी हमारे यहाँ गठबंधन जैसी कोई बात नहीं दिख रही। हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सब कुछ निर्भर करता है। आम आदमी पार्टी विधायक क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। सिंगरौली में पार्टी की महापौर है। पार्टी के 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल भी लगातार जो है संभाल ले रहे हैं। सतना के बाद रीवा में 18 सितंबर को रैली होने वाली है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली के महापौर रानी अग्रवाल का कहना है कि हम पूरी ताकत के साथ अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी जो है उतारेंगे। दूसरी सूची में भी 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएंगे। गठबंधन को लेकर हमें कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को नुकसान होने की बात कही जा रही है। तो प्रदेश में सपा, आम आदमी पार्टी कई सीटों पर मजबूत है। ऐसे में गठबंधन नहीं होने का नुकसान कांग्रेस को ही होगा। चुनाव में सपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव भले ही नहीं जीते, लेकिन वोट काटने का नुकसान तो कांग्रेस को भुगतना ही होगा। यानी आप देखिए कि किस तरीके से एक साथ चलने की ये बात करते थे, एक साथ आगे बढ़ने की ये बात करते थे, साथ साथ में मिलकर काम करने की बात करते थे। कहते थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव तो हम एकजुट है। ईडी, CBI और आयकर विभाग का अगर मामला आ जाए तो विपक्ष एक साथ ऐसे आ जाता है मानो कि इस गठजोड़ को कोई तोड़ ही नहीं सकता है। लेकिन जब चुनाव, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि विपक्ष की इस एकता की असलियत तब दिखती है जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव आने वाले होते हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव आता है ये रंग बदल लेते हैं। एक दूसरे पर निशाना साधेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, एक दूसरे से बेहतर बताएंगे, लोगों के सामने अपने आप अपना विकल्प रखेंगे कि हम बेहतर है, उन्होंने काम नहीं किया, हम बेहतर है, उन्होंने काम नहीं किया। तब एकता से कोई लेना देना नहीं है। जब किसी दूसरी सरकार को गलत लाइट में दिखाना होगा या उनके राज्य में किसी तरीके की कोई परेशानी हो जाएगी, कोई क्राइम होगा, कुछ होगा, तब भी बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसका बड़ा एग्जांपल देखिए कि पश्चिम बंगाल में जब भी कुछ होता है, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इस पर बयान देते हैं। कहते हैं पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, पश्चिम बंगाल में जो है कि गुंडों का राज हो गया है। ये सब उनके ही बयानबाजियां हैं।
तो जो एक साथ रहने की बात करते हैं, एक साथ चलने की बात करते हैं, चुनाव आते ही इस एकजुटता को क्या हो जाता है, इस गठबंधन को क्या हो जाता है, जिसके ये बदलते रिश्ते नजर आते हैं। कभी कुछ रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं, कभी कुछ इनके हो जाते हैं। तो ये आप कहिए तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे इस पर स्ट्रेस देने वाली बात है कि ये कैसा गठबंधन है, ये कैसी आप कह सकते हैं एकजुटता है, और किस इस गठबंधन की एकजुटता को लेकर वो कसीदे पढ़ते हैं, कहते हैं कि हम साथ चलेंगे, हम पूरा जो है आप कहिए कि भारत का विपक्ष एक साथ आ चुका है क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है, लोकतंत्र को बचाना है। और जब इस तरीके की ये बात कहते हैं या आप कहिए कि प्रैक्टिकली इसको जब करने का समय आता है तो इस तरीके से क्यों आप कहिए कि जो है अलग थलग पड़ जाते हैं। यही तो समय होता है दिखाने के लिए कि विपक्ष जो है मजबूत है, विपक्ष एक साथ गठबंधन में है, एक साथ चुनाव भी लड़ेगा, एक साथ फायदे होंगे, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ये अलग थलग क्यों पड़ जाते हैं, तब ये एक दूसरे के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, एक दूसरे की अच्छाई क्यों नहीं सोचते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने का वादा जो है वो क्यों नहीं निभाते हैं। तब उन्हें समझना चाहिए, सोचना चाहिए, परखना चाहिए, लेकिन तब ना ये सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तब बयानबाजियाँ करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। यही इनका काम रह गया है आज के डेट में, अगर आप देखेंगे तो यही जो है काम इनके द्वारा किया जाता है और यही ये बोलते भी हैं। अब ऐसे में ठीक अगर आप देखेंगे, हम आपको हमेशा से कहते रहते हैं कि देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, एक साथ रह पाते हैं कि नहीं। लोकसभा की बात तो दूर है, वो आप छोड़ दीजिए, अभी विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं इसमें ही एकजुटता इनकी नहीं दिख रही है। तो आप समझिए कि जब विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन का ये हाल है तो लोकसभा चुनाव में कैसे साझा उम्मीदवार का नाम आगे करेंगे, कैसे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनका गठजोड़, इनका गठबंधन जब सीबीआई की रेड होगी, ईडी की रेड होगी, आयकर विभाग की रेड होगी, तब इनका गठबंधन दिखेगा, तब एकजुटता दिखेगी, तब एक साथ आएंगे, आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। असलियत क्या है? असलियत है कि जब चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव, तो अलग थलग पड़ जाएंगे। क्योंकि अब देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही फटाफट अपने कैंडिडेट की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी। कांग्रेस ने अलग जारी कर दी, समाजवादी पार्टी ने अलग कर दी है, और यह अभी आप कहेंगे कि अलग जो है आम आदमी पार्टी ने अलग कर दी है। किसी के साथ किसी का कोई तालमेल ही नहीं है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो टकरार है वो तो किसी से नहीं छुपी। अब हर जगह देखेंगे तो ये अपोजिट में, ऑपोजिशन में, एक दूसरे के ऑपोजिशन में भी कई जगहों पर है। तो जब चुनाव आता है तो इनका खेल जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि फिर सत्ता, पावर, पैसा, ये प्रायोरिटी हो जाती है गठबंधन के ऊपर। लेकिन जब ईडी की रेड होती है, सीबीआई की रेड होती है, आयकर विभाग की रेड होती है, तो फिर गठबंधन एक साथ आ जाता है, क्योंकि पता है कि अगला नंबर इनमें से ही किसी का हो सकता है, पता है कि अगला नंबर दूसरी पार्टी के नेता का हो सकता है। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है भाई, किसी का भी नंबर आ सकता है। पहले तो अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचारी कहते थे, कांग्रेस के कई नेताओं को कांग्रेस भी ने भ्रष्टाचारी कहती थी, आज एक साथ आ गए हैं, लेकिन पता तो है कि दो किसी न किसी के पास वो नंबर तो जाएगा ही। तो अब गठजोड़ हो जाता है, तब एक साथ आ जाता है। लेकिन अब विपक्ष में ये बड़ी दरार, बड़ी फूट हो चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी में, जिसका नुकसान ज्यादातर 60% नुकसान जो है, इसका 70% कहिए, कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। ये कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ा झटका है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।